विद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। लक्ष्मी नेत्रोत्पल श्री सतत परिचयादेश संवर्धमानः नाभि नालीकरिङ्कण मधुकर पटली दत्तहस्तावलम्बः समाकं संपदोघान् अविदल तुलसीदाम संजात भूमा कालिंदी कांतिहारे कलयतु वपुषः कालिमा कैटभारे निशामयतु मां नीलायद्भोगपटले ध्रुवं भावितं श्रीनिवासस्य भक्तदोषे सुदर्शनम्। श्रीमद्रङ्गष्ठारि संयम्य बरालब्धागमां तद्वयं श्रीमद्वेदगुहद्वहाद षट्चित्पादारविन्दाश्रियं श्रीमद्वेदवतंसदेशिकते कारुण्यमिच्छास्पदं सेवे रङ्गधुरेण शासनवशं नारायणं योगिनम्। श्रीजानकीशचरणाम्बुजलोभविङ्गं श्रीदेवरायतिराजकृपावलम्बं वैराग्यभक्तिगुणपूरितसागरवन्तं श्रीभगवान् दासगुरुवर्यमहं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सुदर्शन भगवान का गुणगान कर लें, इसके बाद कथा रस में हम अवगाहन करेंगे। श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदये। जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन। प्रतिभट श्रेणी भीषण वरगुण भूषण जनि भय स्थान तारण जगदवस्थान कारण निखिल दुष्कर्म कर्षण निगम सद्धर्म दर्शन। जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन। शुभ जगद्रूप मंडन सुरगण त्रास खंडन शतमख ब्रह्मवंदित शतपथ ब्रह्मनंदित पठित विध्वंस पक्षित भजदहे पूर्णलक्षित। जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन। स्फुटतटे जाल पिंजर पठितलाल पिंजर परिगत प्रत्न विग्रह पटुतर प्रज्ञदुर्गः प्रहरण ग्राम मंडित परिजन त्राण पंडित। जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन। निज पद प्रीत सद्गुण निरुपधि स्फीत सद्गुण निगम निर्व्यूह वैभव निज पर व्यूह वैभव हरिहयद्वेषिदारण हरपुरप्लोषकारण। जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन। हमर धनुज विस्तार करतन जनित मिश्रा विकर्तन धनुज विद्या निकर्तन भजन विद्या निवर्तन
अमर दृष्ट सुविक्रम समर जुष्ट भ्रमिक्रम जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना प्रतिमुखालीर बंधुर पृथमहेतु दंतुर विकट माया बहिष्कृत विविध माला परिष्कृत स्थिर महायंत्र तंत्रित हृदया तंत्र यंत्रित जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना महित संपत्सदक्षर विहित संपत्सदक्षर षडर चक्र प्रतिष्ठित सकल तत्व प्रतिष्ठित विविध संकल्प कल्पक विबुध संकल्प कल्पक जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना भुवन नेत्रत्रयीमय सवण तेजस्त्रयीमय निरवधि स्वादुचिन्मय निखिल शक्ति जगन्मय अमित विश्वक्रियामय समित विश्वभयामय जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना द्विचतुष्कमिदं प्रभूतसारं पठतां वेङ्कटनायक प्रणीतं विषमेऽपि मनोरथः प्रधानं न विहङ्गे तर्थाङ्गधुरीयगुप्तः द्विचतुष्कमिदं प्रभूतसारं पठतां वेङ्कटनायक प्रणीतं विषमेऽपि मनोरथः प्रधानं न विहन्येत रथाङ्गधुरीयगुप्तः कवितार्किकसिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरुवे नमः। बोले राधा वल्लभ भगवान की जय, श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय, श्रीनिवास भगवान की जय, श्री गोदा रंगनाथ भगवान की जय, पंसुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौतमान जी महाराज की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री ब्रजधाम की जय, श्री भाष्यकार भगवान की जय, श्री गांधी स्वामी महाराज की जय, सभी आचार्यों की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, अक्षय तृतीया पुण्य तिथि की जय। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रतनेक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दया सिंधु भगवान श्री हरि की कृपा से हम लोगों को बैसाख मास के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का सौभाग्य समुपलब्ध हुआ है। कथा के आयोजक श्री ठाकुर जी, श्री हनुमंत लाल जी और कथा रस में अवगाहन करने वाले सभी महानुभाव, सभी संत महात्मा, सभी भूदेव महानुभाव, आज अक्षय तृतीया का पावन तिथि है और शास्त्रों में पुराणों में ऐसी बातें आई हैं कि अक्षय तृतीया से ही ब्रह्मा जी ने भगवान के संकल्प के अनुसार सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए आज की जो तिथि है अति पावन तिथि है और इस पावन तिथि पर जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। आज के दिन जो दान किया जाता है वो दान का जो फल है वो भी बहुत बढ़ कर के मिलता है, ऐसी मान्यता है।
इसलिए श्री धाम वृंदावन में आज के दिन खूब लोग दान पुण्य करते हैं। इस बार कोरोना के कारण सभी लोगों का हृदय है वो अवरुद्ध हो गया है। दान पुण्य कर भी रहे हैं तो इशारे से कर रहे हैं, वहीं बैठे बैठे ही फोन करके कह रहे हैं कि कुछ ठाकुर जी के लिए भोग लगा दीजिए, कुछ गाय माता को खिला दीजिए, कुछ ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। तो किसी भी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा हो जाए। इसलिए हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे हैं। जीव और परमात्मा में अभिन्न संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध है, एक के बिना एक नहीं रह सकते। जीव भगवान को भुला देता है लेकिन भगवान कभी नहीं भुलाते हैं। इसलिए संतों ने कहा है कि अपने भगवान को याद रखो। दो बातन को याद रखे, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। आजकल के समय में हम लोगों को यत्र तत्र सर्वत्र मौत ही दिखाई देता है। वो बीमारी न जाने किस प्रकार से हमारे पास तक पहुंच सकता है, लेकिन हम हृदय में ये भरोसा रखते हैं कि सुदर्शन भगवान हमारे साथ हैं, सुदर्शन भगवान हमारी रक्षा करने वाले हैं, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि हम ठाकुर जी के हैं, हम सुदर्शन भगवान के हैं। ऐसा हम अध्यवसाय बनाकर रखें, ऐसा हम दृढ़ संकल्प बनाकर रखें, ऐसी मानसिकता हमारी हो जाए कि हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो फिर हमें किस बात की चिंता। तो ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। अनंत काल से हम सभी जीवों के ऊपर वो अनुग्रह की वृष्टि कर रहे हैं, दया की वर्षा कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का जो महात्म्य था उसका श्रवण आप लोगों ने कल संक्षिप्त रूप में किया था। भागवत का श्रवण क्यों वांछनीय है, क्यों हम लोगों के लिए जरूरी है, इसके विषय में आपने संक्षिप्त रूप से श्रवण किया था। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में जो प्रथम स्कंध है वो अधिकारी स्कंध है, ऐसा संतों ने कहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने के कौन अधिकारी हैं? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान की कथा के वही अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अति प्यारी है। राम कथा के ते अधिकारी, जेहि सत्संगति हो अति प्यारी। सत्संगति, सताम संगति, सत्संगति, सत्संगति भगवान के साथ संगति, सत्संगति भगवान की स्तुति के साथ संगति, सत्संगति भगवान की कथा के साथ संगति। इसलिए संतों ने भगवान को ही चयन किया है और यथार्थ में भगवान ही एक हैं। उन्हीं की ये
दिव्य लीला विलास संसार दृष्टिगोचर हो रहा है। जो कुछ भी है वो उनकी का हाथ का खेल है। हम भगवान के हाथ के खिलौने हैं। वो जैसा हमें प्रेरित करते हैं, जैसा हमें नाचने के लिए इशारा करते हैं, वैसा ही हम नाच लें तो इसी में ठाकुर जी भी प्रसन्न होंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोगों को भगवान की सत्ता के विषय में, भगवान के जो दिव्य गुण हैं उनके विषय में हम लोगों को दिग्दर्शन करवाता है। और ठाकुर जी अनेक प्रकार से हम लोगों को उपदेश करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। हमारा जीवन ठाकुर जी को लेकर के चलने में ही सार्थक है। इसलिए जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। यत कौन? परमात्मा से। जन्माद्यस्य यतः, यतः यस्य जन्माद्यस्य, जिनसे इस संसार की उत्पत्ति होती है। संसार को बनाने वाले भगवान हैं और संसार को बिगाड़ने वाले भी भगवान हैं। जब मनुष्य उदंड हो जाता है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, भगवान की उपेक्षा करता है, अपने आप को ही सर्वात्मा के रूप में प्रस्तुत करने लगता है, तो ठाकुर जी कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो, भगवान कहते हैं कि मैं ही काल हूँ, और काल बन करके सबको दंडित करते हैं, सबको सावधान करते हैं, सबका मार्गदर्शन करते हैं कि बच्चा तुम सब कुछ नहीं हो, मैं हूं। सबका संजीवन करता मैं हूं, सबको जीवन देने वाला मैं हूं, सबको सुरक्षित रखने वाला मैं हूं। इसलिए मेरी ओर देखो, संसार ही सब कुछ नहीं है। संसार तो है, लेकिन संसार का नियामक मैं हूं, संसार का मालिक मैं हूं, संसार को चलाने वाला मैं हूं। इसलिए संसार में रहो तो हमारी ओर देखो। मनुष्य जब अपने मां के गर्भ में रहता है शिशु, तो उस समय ही उसके भाग्य में लिख दिया जाता है कि ये कहाँ जन्म लेगा और किस स्थिति में ये रहेगा और कहाँ इसका पालन पोषण होगा और प्रौढ़ावस्था में कहाँ रहेगा, इसकी मृत्यु कहाँ होगी, ये सब लिख दिया जाता है। इसलिए हम संसार में रहकर भी जो कालात्मा भगवान हैं उनका अनुस्मरण करें, उनसे प्रार्थना करते रहें कि मैं आपके चरण शरण में हूं, आप ही हमारे एकमात्र आधार हैं। यही बात को श्री संत सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं। शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किया था कि महाराज भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान संकल्प से ही सब काम कर सकते थे, फिर अवतार क्यों लेते हैं, फिर एक ही अवतार में कृष्णा अवतार में
दो को माँ बना लिए, दो को पिता कैसे बना लिए। फिर जिनके नाम लेने से ही संसार के का पाप ताप नष्ट हो जाता है, वो भगवान जब संसार से चले जाते हैं, इस संसार की स्थिति कैसे रह पाती है। और भगवान अनेक प्रकार के जो अवतार धारण करते हैं, इसके विषय में भी मुझे बताइए। धर्म की मान्यता, धर्म की स्थिति कैसे रह पाती है जब भगवान चले जाते हैं, जब अपने लोक में भगवान चले जाते हैं, तो फिर संसार की स्थिति कैसे चलती है। तो बोले कि देखो, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, और उनके संकल्प से ही संसार चलता है। संसार का प्राकट्य भगवान के संकल्प से, संसार का पालन भगवान के संकल्प से, और अंत में संसार का संहार भी भगवान के संकल्प से होता है। कैसे होता है? भगवान सत्य संकल्प है। और अन्वयात का अर्थ ये है कि भगवान अप्रत्यक्ष रूप से भी संसार में रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी भगवान संसार को चलाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं देखते हैं तो अप्रत्यक्ष तो हैं ही। जैसे सूर्य भगवान बिल्कुल समय से उठ जाते हैं। हम चाहे आलस करें, लेकिन सूर्य भगवान कभी नहीं आलस करते हैं। उठना है, जागना है तो उठ जाते हैं, बिल्कुल जाग जाते हैं, बिल्कुल अपने कर्म में कभी भी प्रमाद नहीं करते। ऐसे कर्म योगी बनने की शिक्षा देते हैं सूर्य भगवान कि तुम भी समय से उठो, समय से जागो, भगवान का चिंतन करो। और सूर्य भगवान भी तपस्या करते हैं, तपस्या करते हैं तब उनमें इतनी शक्ति आई है। इसलिए कहा जाता है कि महाभारत में ऐसी कथाएं आई है कि सूर्य भगवान का जो तेज था वो थोड़ा कम होने लगा। तो देवताओं ने कहा कि क्या होगा, तो अगस्त ऋषि के पास में गए। अगस्त ऋषि से बोले कि महाराज आपको सूर्य भगवान का पद दिया जा रहा है, आपको सूर्य बन करके संसार को प्रकाशित करना है। अगस्त जी ने कहा हाँ मैं बनूंगा, सूर्य बनूंगा, चलो। और जाकर के सूर्य के स्थान पर बैठ गए और सूर्य भगवान से बोले कि जाओ महाराज आप तपस्या करो, भजन करो। तो सूर्य भगवान फिर हजारों वर्ष तक भजन किए, तपस्या किए, फिर भजन करके आए। तब अगस्त जी बोले हाँ हाँ अब बैठ जाओ और मैं भजन करने जा रहा हूँ। तो ये है भजन का सामर्थ्य है, भजन से ही सब कुछ मिलता है। हम चाहे विरक्त आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, हम कहीं भी हों, भजन तो सबके लिए आवश्यक है। भजन नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। जैसे भोजन नहीं मिले ना तो हम इधर उधर ताकने लगते हैं कि आज भोजन नहीं मिला, तो वो भोजन तो शरीर को पुष्ट करता है, और भगवान का जो भजन है वो आत्मा को पुष्ट करने वाला है, और आत्मा है तभी शरीर है। इसलिए भजन बहुत जरूरी है। इसलिए संतों ने कहा कि भजन नहीं हुआ तो हम भोजन नहीं करेंगे। भजन ही तो भोजन है, भजन नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हुआ। इसलिए नियम बना करके भजन किया जाता है। तो भगवान सभी विषयों के विशेष रूप से ज्ञाता है। अर्थेषु अभिज्ञ, मनुष्य क्या सोचता है भगवान उसको पहले जान जाते हैं। भगवान से कुछ भी छिपा नहीं रहता है, ऐसे भगवान है। और स्वराट है भगवान, स्वयं प्रकाशमान है।
इसलिए हम भगवान के चरण शरण में जाएं, और जिन भगवान के संकल्प से ब्रह्मा जी को संपूर्ण वेद का ज्ञान हो गया, ब्रह्मा जी को भगवान के पास जाना पड़ा, और जाना ही चाहिए सबको। भगवान से उन्होंने निवेदन किया, बस भगवान ने संकल्प किया कि आपको वेद वेदांत का ज्ञान हो जाए। आजकल तो वेद ऐसे ही लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन वेद पढ़ने का भी विधान है कि संध्या जरूर करे, नहीं तो पढ़ाने वाले संध्या किए बिना जाए तो उसको पढ़ाते नहीं थे। दूसरी बात, बिना भोजन किए और वेद पढ़े। यहाँ राजवंशी गुरु जी थे तो पूछते थे कि खा के आए हो, स्वयं भी नहीं खाते थे। जब वेद का पाठ पूरा हो जाता था तब वो प्रसाद पाते थे। ऐसे धर्मपरायण होकर वेद पढ़ाते थे। उसके बाद और भी चीज पढ़ाते थे, लेकिन वो प्रसाद पाने के बाद पढ़ाते थे। लेकिन वेद तो बिल्कुल निहार मुंह होकर के ही वेद पढ़ाते थे। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण जी ने ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान कराया, जिनकी माया से बड़े बड़े जो देवता हैं, ऋषि हैं, वो मोह में पड़ जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूर्यः, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका पता ही नहीं चलता है, मोहित हो जाते हैं। और भगवान पंचीकरण प्रक्रिया से पृथ्वी, वायु, तेज, आकाश, जल और अग्नि, इन 5 तत्वों से संसार का निर्माण करवाते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर कैसा है? अधम है। भजन करने पर ही यह शरीर की सार्थकता है। भजन नहीं किया तो शरीर में दूषित पदार्थ हैं, इसकी कोई सार्थकता नहीं है, बेकार चला जाएगा। ये शरीर से सेवा हो, भजन हो, तभी शरीर हमारा कुछ सफल है, नहीं तो इसका कोई काम नहीं है, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। और भगवान सत्य स्वरूप हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ ये जो सृष्टि है वो भी सत्य स्वरूप है, लेकिन क्षणभंगुर है, परिणामी है, बदलने वाला है। संसार सदा एक समान नहीं रहने वाला है। वैसे भगवान हैं प्रकाशमय, जिनका स्वरूप है, जो अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, जिनके पास में काम, क्रोध, लोभ आदि जो अवगुण हैं वो जाते ही नहीं हैं। ये अवगुण हमारे पास में रहता है, वो हमारी बात नहीं माना, अरे वो तो बहुत बदमाश है, वो बहुत निंदित है। लेकिन ये भाव भगवान में नहीं आता है। भगवान हमेशा एक स्वरूप में रहते हैं। राम जी को वनवास मिल गया तो भी प्रसन्न थे, राज मिल रहा था तो भी एक ही समान थे, ज़्यादा प्रसन्न नहीं थे उस समय भी। उस समय तो थोड़ा सा उदास भी थे कि हमारे भाइयों को भी राज मिलना चाहिए। प्रसन्नताम न गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनश्च मे सदा सुषा मंजुल मंगल प्रदा। मंजुल मंगल प्रदा, भगवान हमें भी वैसे ही आनंद प्रदान करें, वैसे ही स्थिति में रखें जिस स्थिति में भगवान रहते हैं। हमारे जीवन में जब सुख आता है तो हम नाचने लगते हैं, दुख आता है तो हम रोने लगते हैं, लेकिन भगवान में ये बात नहीं है।
भगवान एक रस रूप होकर रहते हैं। तो इसलिए भगवान अवगुण से रहित हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं। भगवान में कोई अवगुण भी चला जाए तो वो गुण बन जाता है। जैसे कन्हैया जी माखन की चोरी करने लगे, हालांकि चोरी क्या है, सब वस्तु तो उन्हीं की है, लीला कर रहे थे। तो भगवान के लिए जो चोरी करना भी है वो भी उनका श्रृंगार बन गया। संत भक्त लोग उसका अनुसंधान करते हैं कि ठाकुर जी कितने दयालु हैं कि चोरी का ब्याज लेकर के और जीवों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे सत्यम परम धीमहि, भगवान सत्य स्वरूप हैं, इसलिए हम उनके चरण शरण में जाते हैं। यहाँ पर रामम धीमहि कह सकते थे, कृष्णम धीमहि कह सकते थे। सत्यम क्यों बोले? बोले कि सत्य जो भगवान हैं वो तीनों काल में रहते हैं, और सत्य शब्द इतना व्यापक है कि जितने भी शब्द हैं सब सत्य में आ जाते हैं। इसलिए सत्य स्वरूप भगवान है। प्रारंभ में भी सत्य का अनुसंधान करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के मध्य में भी सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः, और अंत में भी सत्य स्वरूप का ही सत्यम परम धीमहि। तो ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, इसलिए हम सत्य स्वरूप के चरण शरण में रहें। हम सभी श्रोताओं के साथ, सभी शिष्यों के साथ, अपने सभी परिकरों के साथ भगवान के चरण शरण में जाते हैं। परम सत्यम परम धीमहि, हम उनकी शरणागति करते हैं। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, इसलिए हम उनकी शरणागति करते हैं। और वो भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। भगवान की सत्यता से ही ये जो जड़ है माया, ये जो दिखाई देने वाली ये पृथ्वी है, ये पूरा संसार है, ये भी लगता है कि सत्य ही है। हम लोग मकान इतना सुंदर बनाते हैं, इतना बढ़िया से बनाते हैं कि ऐसा सोचा जाए तो बिल्कुल इसमें कोई यथार्थ कहा नहीं जा सकता है, कि ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे साथ ही जाएगा, लेकिन जाएगा कुछ नहीं, जाएगा केवल भगवान का भजन। हम जो कुछ भी बनाएंगे सब यहीं रह जाएगा। संत महात्माओं के लिए यहाँ जो कुछ भी बना है तो वो भी यहीं रह जाएंगे। अब संत महात्मा लोग बहुत प्रेम से बनाते हैं, और 2-4 ही वर्ष हुआ और जैसी आराम हो जाता है, हैं कुटिया यहीं बनी रह जाती है। तो गृहस्थ भी कोई भी हो, ये मकान जो है हमारे साथ जाने वाली नहीं है, जाने वाली केवल भजन है। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि अरे क्या करें, लोगों के चक्कर में फंस गए आश्रम बना करके, हैं आनंद तो भजन में है। भजन ही
प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए हम संसार में मन न लगा करके भगवान में मन लगाएं। जब हम नित्य ही ये चिंतन करेंगे कि हमको यहाँ नहीं रहना है, हम तो भगवान के हैं और भगवान के पास हमें जाना है, तो संसार में रहकर भी हम संसार में नहीं रहेंगे। लेकिन हम इन बातों को भूल जाते हैं। हम इस संसार को ही अपने से चिपका लेते हैं। संसार को हमने पकड़ रखा है। बुलाया जाता है किसी व्यक्ति को कि भैया आ जाओ, अब अभी तो कोई बात नहीं, कोरोना है। बोले कि क्या करें महाराज, छुट्टी नहीं है, यहाँ कोई हमको छोड़ते नहीं है, बच्चे लोग। घर थोड़े पकड़ा है, घर को हम लोगों ने पकड़ा है, जगह को हम लोगों ने पकड़ा है, वो नहीं पकड़ा है, वो तो जड़ है। इसलिए हम चेतन स्वरूप भगवान का चिंतन करें, क्योंकि भगवान का चिंतन करना ही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो संसार क्यों अच्छा लगता है? मोह सहाया, मोह हमारे ऊपर लगा हुआ है, इसलिए हम संसार को ही सब कुछ मान रहे हैं। हम जिस दिन ये मान लेंगे कि नहीं नहीं, भगवान और भगवान का जो भजन है वही सार है, उसी दिन हमारा जागना हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टाक्षर मंत्र का भाष्य है, श्रीमद् भागवत महापुराण गायत्री मंत्र का भी भाष्य है, ऐसा संतों ने कहा है। क्योंकि गायत्री मंत्र में भी धीमहि है और श्रीमद् भागवत महापुराण भी धीमहि से ही प्रारंभ होता है। इसलिए भागवतों का पुराण है। भागवतानाम वर्णम यत्र इति भागवतम, जहाँ भगवान के भक्तों का वर्णन हुआ हो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। या भागवतो अयम इति भागवतः, भगवान ही भागवत के रूप में है, ऐसा कहा गया है। इसके पश्चात भागवत में कौन से गुण का वर्णन हुआ है, इसका वर्णन किया है। बोले कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कल्याणमय तत्वमय वस्तुओं का वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण तापत्रय से निकलने का मार्ग बताता है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से क्या लाभ है? बोले कि देखो, इसमें तो लाभ है, बिल्कुल प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। कैसे? जैसे ही मन में विचार किया कि भागवत जी की कथा श्रवण करनी है, उसी समय भगवान हमारे हृदय पटल में आ जाते हैं। अब वैसे हृदय में तो सबके रहते हैं, लेकिन छिप करके रहते हैं। और जब मन में विचार कर लेता है कोई जीव की श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण करना है, तो भगवान उसके हृदय में झट जाकर के बैठ जाते हैं। सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभिस्तस्थना, तत्काल भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं चलो भागवत जी की कथा का श्रवण करो। कहाँ? बोले कि जहां कथा होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत के आस्वादन के अधिकारी कौन हैं? श्रीमद् भागवत की कथा कौन श्रवण करेंगे? तो उसका विशेषण दिए हैं कृतिभि। कृतिभि अर्थात जो पुण्यात्मा हैं, जो सत्परायण हैं, वही भगवान की कथा श्रवण करेंगे और इस प्रकार से उनका जीवन आनंदमय बन जाता है। इसमें धर्म प्रोज्झित प्र शब्द का अर्थ दिया है
कि भागवत श्रवण करने से भगवान मिल जाएंगे। माने फलावी संधि रहित जो इच्छा है उसको बताता है कि भगवान की कथा श्रवण क्यों करना है। बस भगवान के लिए भगवान की कथा श्रवण करनी है, क्योंकि भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया। संसार के जितने पदार्थ हैं वो तो हमेशा साथ में नहीं रहने वाले हैं, लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ में रहने वाले हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण आनंद प्रदान करने वाला है, त्रैताप को नष्ट करने वाला है और भगवान को हृदय में ला करके बैठाने वाला है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम श्रवण करते हैं किसके लिए? अपने लिए करते हैं। इसके पश्चात हम सभी लोग नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं। बोलो नैमिष नारायण भगवान की जय। जैसे वृंदावन भगवान का धाम है, इसी प्रकार से जो नैमिषारण्य क्षेत्र है ये भी भगवान का निवास स्थान है, भगवत रूप ही है। वैकुंठ में नैमिष भी एक वैकुंठ है। यही भगवान की आज्ञा से 88,000 जो संत हैं वो कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए थे और सूत जी महाराज सभी संतों को कथा श्रवण कराने के लिए वहां पर पधारे। सभी संतों ने कहा कि महाराज कथा तो आप नहीं श्रवण करा पाएंगे, क्योंकि कथा तो अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। तो कथा भी भगवान के अनंत है, इसलिए आप कथा सार श्रवण करवाइए, कथा का जो मूल है वो बताइए। ये सुनकर के सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि देखो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, इसलिए उनकी कथा का श्रवण करना भी एक पुरुषार्थ है। हम भगवान की कथा नहीं श्रवण करेंगे तो संसार के विषय में चर्चा करेंगे। इसलिए हम भगवान से संबंधित होकर के रहें, भगवान के नाम का जप करें। उससे मन हट गया तो भगवान की कथा का श्रवण करें, उससे मन हट गया तो भगवान का गुणगान करने लगे, कीर्तन करने लगे। इस प्रकार से भगवान के साथ ही लगे रहें, मन को भगवान में लगा करके रखें। इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि एक युवती थी, वो चक्की चला रही थी। पहले चक्की से ही तो गेहूं पीसा जाता था, चक्की को जांता भी कहते हैं। तो चक्की चला रही थी तो उधर से आई सास और बोली, ए बहू जी, ए बहुरानी, क्या कर रही हो? बोले कि सासू जी अभी तो चरखा चला रहे हैं। अरे वो काम छोड़, क्या करूं? चरखा चलाना छोड़ करके और चक्की चलाओ, छोड़ो ये काम। फिर वो चक्की चलाना बंद कर दी। तो बोले कि अब क्या करें? बोले ठाकुर जी के लिए ये पुष्प है, इसकी माला बनाओ। उठ बहुरिया, सांस ले, चरखा छोड़, जांत ले। माने मन को हम खाली नहीं बैठने दें, मन को भगवान में लगाए रखें। मन को संसार में लगाएंगे तो मन चंचल है, संसार के उत्पटांग विषयों में भागेगा।
इसलिए मन को सावधान करना है, मन को भगवान के साथ लगाना है। मन नहीं भी माने तो भी भगवान में लगाना है। तो भगवान के अवतार के विषय में बताए कि भगवान का पहला अवतार सनत कुमारों का है, भगवान का दूसरा अवतार वाराह भगवान का है, भगवान का तीसरा अवतार नारद जी का है, भगवान का चौथा अवतार नर नारायण जी का है। ये नर नारायण जी का जो अवतार है ये हम लोगों को भजन करने की शिक्षा देने के लिए है। आज के दिन ही अक्षय तृतीया के दिन और बद्रीनाथ भगवान का पट खुल जाता था। इस बार तो जो 4 दिन के बाद खुलेगा, लेकिन नियम था कि अक्षय तृतीया को पट खुलना है बद्रीनारायण भगवान का। तो हम जीवात्माओं के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए भगवान श्रीमन नारायण आज भी बद्रीनाथ धाम में भजन करते हैं कि हमारे जो शरणागत हैं उनका कल्याण हो। 5वां अवतार कपिल देव जी का है, 6ठा अवतार दत्तात्रेय जी का है, 7वां अवतार यज्ञ भगवान का है, 8वां अवतार ऋषभ देव जी का है, 9वां अवतार पृथु जी का है, 10वां अवतार मत्स्य भगवान का है और 11वां अवतार कच्छप भगवान का है, 12वां अवतार श्री धन्वंतरी जी का है, 13वां अवतार मोहिनी भगवान का है, 14वां अवतार भगवान नृसिंह देव का है। बोलो नृसिंह भगवान की। इसी बैसाख महीने के चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हमारे भगवान नृसिंह देव शरणागत को बचाने के लिए प्रकट हुए थे। इसके बाद 14वां अवतार नृसिंह देव का है, 15वां अवतार वामन जी का है, 16वां अवतार परशुराम जी का है, 17वां अवतार वेदव्यास जी का है, 18वां अवतार भगवान जानकी वल्लभ जी का है, राम प्रभु जी का है और 19वां अवतार बलराम जी का है, 20वां अवतार भगवान कृष्ण जी का है, 21वां अवतार हयग्रीव का है। वैसे कुछ संतों ने बुद्ध को भी माना है। 22वां अवतार कल्कि का होगा आगे। इसके बाद 23वां अवतार हंस अवतार को बताया है और इस प्रकार से व्यास देव जी को भी अवतार माना गया है। क्यों? उनको 17वें अवतार के रूप में इसलिए माना गया कि वो भी संसार के उद्धार के लिए विशेष कार्य किए। तो इस प्रकार से ये 24 अवतार 24 अवतार भगवान लेते हैं। इतना ही अवतार नहीं है, भगवान के तो अनंत अवतार है, असंख्य अवतारा। भगवान का असंख्य अवतार है। ऋषियों को भी कहा गया अवतार है। मनुवो पुत्रा, ये जितने भी मनु जी हैं ये सब भगवान के अवतार हैं। ये सभी हमारे जो आचार्य हैं ये सब भगवान के अवतार हैं, क्योंकि भगवान ही संसार के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए तो कोई मिल जाए तो हम लोग राम राम जय सिया राम ऐसा कहते हैं, राधे राधे कहते हैं, क्योंकि सभी में राम जी हमारे हैं, सब में रमन करने वाले हैं, इसलिए राम जी हैं। तो इसलिए ठाकुर जी अनेक प्रकार के अवतार धारण करके जीवों का कल्याण करते हैं, जीवों का उद्धार करते हैं। और मनुष्य का जो परम कर्तव्य है वो कर्तव्य यही है कि वो भगवान के चरण शरण में रहे। भगवान
हमारे जीवन से हट गए तो हमारा सब कुछ चला गया। भगवान है तो हमारे पास सब कुछ है। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। संतों ने पूछा कि महाराज सुखदेव जी महाराज कौन थे और वो किस कारण परीक्षित जी को कथा सुनाने आए, और परीक्षित जी महाराज भी इतने बड़े धर्मात्मा राजा थे, फिर उन्होंने कौन ऐसा अपराध किया जिसके कारण एक संत ने उनको श्राप दिया। और सुखदेव जी महाराज किस प्रकार से कथा सुनाने के लिए आए, इस बात को भी मुझे आप बताइए तो बड़ी कृपा होगी। सुनकर महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि देखो ये सब ठाकुर जी की लीला है। जब यहाँ से भगवान अपने धाम चले गए तो भगवान बड़े उदास रहने लगे। श्री जी बोली कि जय जय, आज मुखारविंद के ऊपर उदासी की रेखा कैसे छा रही है। दासी बहुत उत्सुक है। भगवान बोले श्री जी मैं क्या बताऊं, संसार में रहता था तो लोग हमसे संबंध बना करके संसार सागर से पार हो रहे थे। अब मैं संसार को छोड़कर अपने धाम में आ गया तो हमारा मन जीवों के कल्याण कैसे हो इसके लिए व्यग्र रहता है। तो श्री जी बोली तो क्या किया जाए। भगवान बोले कि मैं सोच रहा हूं कि क्या करूं। उसी समय वहां पर हमारे भगवान के पादुका आए और पादुका जी ने कहा दास सेवा में प्रस्तुत है, क्या आज्ञा है। किंग करोमि इति किंकरः, दास के लिए क्या आज्ञा है। ये जब भाव आ जाता है तब वो किंकर बन पाता है। भगवान बोले कि संसार के लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो वहीं भगवान के जो पादुका हैं वो हमारे सटकोप सूरी होकर के आए। बोलो सटकोप सूरी जी महाराज की। और इसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज भी राधा रानी से अनुमति लिए कि हे श्री जी दास को आज्ञा दिया जाए, तो दास जा रहा है। तो श्री जी ने कहा कि लीला सुख आप तो हमारे लिए बहुत ही प्रिय हो, मैं कैसे कहूं कि आप हमसे अलग हो। बोले कि एक रूप से आपकी मैं सेवा करते रहूं, यहाँ दूसरे रूप से जा रहा हूं संसार में। वहीं सुखदेव जी महाराज संसार के उद्धार करने के लिए, भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए इस संसार में एक सुखी के गर्भ से जन्म लिए। और शिव जी के विषय में जो कथा आई है वो श्रीमद् भागवत में नहीं है, लेकिन कथावाचक लोग उसको पुष्ट करने के लिए, लोगों के दिल दिमाग में बैठाने के लिए कथा को जोड़ देते हैं। तो शिव जी कथा सुना रहे थे, पार्वती जी कथा सुनने को बहुत दिन से तरस रही थी, तो इसलिए आज कथा में वो बैठ करके सुन रही थी, लेकिन कथा श्रवण करने में प्रमाद हो गया, कमर थोड़ी सी ढीली होकर के बैठ गई इस प्रकार से, और शरीर ढीला हुआ तो बस निद्रा देवी ने उसको दबा लिया और सो गई।
तीसरे दिन चौथे दिन। और सुखदेव जी महाराज अंडे के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए थे, वो सब कथा सुन रहे थे। 5वें दिन वो अंडे से बाहर निकल आए और कथा श्रवण करने लगे। जब कथा की परिसमाप्ति होगी, कथा को जब विराम दिया गया, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तब पार्वती जी की निद्रा भंग हुई और बोली कि महाराज कथा को विराम दे दिया। बोले कि हाँ, कथा तो पूरी हो गई, लेकिन मैं तो सुन नहीं रही थी। शिव जी ने कहा तो कौन सुन रहा था? उसी समय उन्होंने देखा, अरे ये तो एक सुख सावक है, इसने कथा श्रवण किया है। और कथा श्रवण करने का भी उपयुक्त स्थान होना चाहिए, कथा श्रवण करने का अधिकारी पात्र होना चाहिए। इसने तो ऊपर बैठकर कथा श्रवण किया, इसलिए इसको हम मारेंगे, क्यों कथा सुन लिया। और त्रिशूल उठा करके मारने के लिए दौड़े। सुखदेव जी वहां से भाग गए। भागते भागते और जैसे ही बद्री नारायण आश्रम में आए, वहां व्यास देव जी की जो पत्नी थी बीटिका, उसके श्रवण मार्ग से प्रविष्ट हो गए। इसके बाद वहां से शिव जी लौट आए। कहते हैं कि 12 वर्ष व्यतीत हो गया। कुछ संत लोग तो कहते हैं कि 16 वर्ष पर्यंत रहे, लेकिन 12 वर्ष ही लोग विशेष रूप से बताते हैं। तो गर्भ में अपना बैठे हैं, भजन कर रहे हैं गर्भ में भी। व्यास देव जी बड़े दुखी हुए और बोले कि इतने दिनों के बाद एक संतान होने वाला था, वो भी बाहर नहीं निकल रहा है, पेट में ही बैठा हुआ है। क्यों नहीं निकल रहे हो? निकलो बाहर। अंदर से आवाज आई, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, बाहर निकलूंगा तो आपकी माया पकड़ लेगी, भगवान की माया पकड़ लेगी। मैं बाहर निकलने वाला नहीं, मैं माया के चक्कर में, माया के झंझावात में पड़ने वाला नहीं। मैं तो परमात्मा का अंश हूं, मैं उन्हीं का चिंतन करूंगा, उन्हीं का मनन करूंगा। व्यास जी ने भगवान श्रीमन नारायण की शरणागति की और कहा कि महाराज कृपा कीजिए, उसको निकलवाइए। भगवान बोले, बेटा सुख बाहर निकल जा। सुखदेव जी ने कहा, हे प्रभु मैं बाहर निकलूंगा, आपकी माया पकड़ लेगी। भगवान बोले, मैं रोकता हूं थोड़े समय के लिए। हमारे गुरुदेव तो कहते थे कि तेल को खौलते हुए तेल में और सरसों का दाना डाल दे, उसको फटने में जितना समय लगता है उतने समय के लिए हम माया को रोकता हूं। ठाकुर जी ने कहा ठीक है महाराज, और कितना समय लगता है। वो बाहर निकले, सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर निकलते ही और वन की राह ले लिए। उनका नाल छेदन भी नहीं हुआ था, नाल को उठा करके और जगोपवीत के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया, बांध लिया। अब वन की ओर जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास देव जी, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ, रुक जा रुक जा, अभी तुम्हारा कोई संस्कार नहीं हुआ है और तुम जंगल में जा रहे हो। तो जंगल के वृक्षों ने कहा कि जिसको अपना बेटा आप मान रहे हैं, वो केवल आपका बेटा नहीं है, वो तो परमात्मा का बेटा है और पूरे संसार में वो परमात्मा को ही देखता है, वो संसार में रहने वाला नहीं है। इसलिए महाराज आप तो भजन कीजिए। इन बातों को सुन करके और सुखदेव जी के दिव्य ज्ञान को देख करके, उनकी दिव्य दृष्टि को देख करके उनको लगा कि अब इनके पीछे जाना बहुत गलत है, इसलिए वहीं से लौट आए। सुखदेव जी जंगल में पहुंच गए और जंगल में जाकर के बहुत समय तक भजन किए। भजन करने के बाद जब परीक्षित जी को सांप लगा
तब सुखदेव जी के हृदय में जो बैठे अंतर्यामी भगवान हैं वो संकेत किए कि जाओ और कथा सुनाओ। तब कथा सुनाने के लिए आए। तो कहते हैं कि ऐसे जो सुखदेव जी हैं उनको हम वंदन करते हैं, क्योंकि ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं जो संसार को नहीं देखे, जो हमेशा सदा सर्वदा परमात्मा को ही देखे। एक दिन की बात है कि वेद व्यास जी महाराज मन में विचार किए कि अब जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं संसार में आया हूं उसको तो पूरा करना चाहिए। उन्होंने वेद का विभाग किया। इसके बाद इन्हीं वेदों को अनेक रूप में परिवर्तित करके अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। 17 पुराण निर्माण किया। महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का वर्णन हुआ है। इतना करने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली, उदास होकर बैठे थे। नारद जी का आगमन हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्रीमन्नारायण 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 नारायण जय श्रीमन्नारायण 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 जय श्रीमन्नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जन्म लेने का सबसे बड़ा लाभ है कि भगवान हमारे मनो मस्तिष्क में बस जाएं। भगवान हमारे हृदय से कभी निकले नहीं, संसार हमारे खोपड़े से बाहर निकल जाए। और नारद जी ने कहा कि उदास क्यों हो। व्यास देव जी ने कहा कि मैं स्वयं नहीं अनुभव कर रहा हूँ, स्वयं नहीं पता पा रहा हूँ कि मैं क्यों उदास हूँ। बोले कि महाराज आप तो 24 अवतार में भगवान के एक अवतार भी हैं, फिर भी आपको अशांति है। बोले कि हमसे कुछ अपराध हो गया है, कुछ ग्रंथों में ऐसा हमसे लिखा गया है जिसके कारण लोगों को संसार में परेशानी हो रही है। बोले कि आप एक कोई ऐसा रहस्यमय दिव्य ग्रंथ का निर्माण कीजिए जिससे कि संसार का बड़ा उपकार होगा। बोले कि महाराज अब हमारे पास तो ज्ञान है नहीं। बोले कि वो ज्ञान सब आ जाएगा, कहाँ से आएगा। बोले कि संतों की कृपा से, संतों के चरणों की धूलि को अपने आंखों में अंजन की तरह लगाइए, जो नहीं दिखाई देता था वो भी दिखने लगेगा। और संतों की कृपा से ही मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद बना हूं। अच्छा, बोले कि मैं इस जन्म के पूर्व गंधर्व था,
ब्रह्मा जी के प्रति, ऋषियों के प्रति अपराध हुआ, जिसके कारण दासी पुत्र बनना पड़ा। और दासी पुत्र बनने के बाद मैं अपनी माता के साथ रहता था। संत लोग चौमासा करने के लिए आए। हमारी माँ ने कहा कि चलो संतों का दर्शन करें। हमने संतों का दर्शन किया। संतों से हमने प्रार्थना किया कि महाराज हम भी आपके पास में रहना चाहते हैं, हम आपकी कुछ सेवा कर दिया करेंगे, कथा श्रवण कर लेंगे और आप जो प्रसाद दे देंगे वो हम पा लेंगे। संतों ने कहा कि ठीक है। मैं अपनी माता के साथ रहने लगा। हमारी माँ संतों के यहाँ रहती थी, गाय की सेवा करती थी और हम संतों की सेवा कर देते। संतों ने हमारे ऊपर कृपा की, उन्होंने हमको नामोपदेश किया और जो वासुदेव मंत्र है वो मंत्र हमें दिया और कहा इसका अनुसंधान करते रहना। एक दिन हमारी माँ गाय दुहने के लिए गई। अचानक एक विषैले सर्प ने हमारी माँ के पैरों में डस लिया, माँ मर गई। व्यासदेव जी बोले तब तो आप बहुत रोए होंगे। नारद जी बोले कि नहीं नहीं, अनुग्रहम मन्यमानः, मैंने भगवान को बधाई दिया कि आपने अच्छा किया, हमारी माता जी को आपने बुला लिया। क्यों? क्योंकि वो बेचारी अब तो एक दिन मरने के लिए ही आई है, तो मरने ही वाली है। और भजन में वो कभी कभी बाधा बनती थी, इसलिए हमने कहा कि अच्छा हुआ। संत लोग जाने लगे तो उन्होंने हमको समझा दिया था कि जब तक माँ है तब तक सेवा करो, इसके बाद भजन करना है। संत लोग चले गए, इसके बाद हमारी माँ भी चली गई। मैं जंगल में गया और जंगल में जाकर के भगवान का भजन किया। भगवान हमारे हृदय में आकर के दर्शन दिए। मैं भगवान का दर्शन कर रहा था, उसी से मैं भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मैं घबरा करके और आंख खोला तो कुछ नहीं था। मैं रोने लगा, हे भगवान आप कहाँ चले गए? उसी से मैं आकाशवाणी हुई कि नारद अब मैं तुमको दर्शन नहीं दूंगा। नारद जी बोले क्यों? क्योंकि इतना ही तुम्हारे पास भजन का फल था, अब और भी भजन करो। सृष्टि जब नष्ट हो जाएगी, इसके बाद जब सृष्टि होगी तो तुम ब्रह्मा के पुत्र होकर के जन्म लोगे और फिर हमारा भजन करोगे, फिर हमारा जो सन्निकटता है तुम्हें मिल जाएगी, हमारी प्राप्ति हो जाएगी। अभी तो मैं सामने नहीं आऊंगा। इसलिए भजन में भी धैर्य चाहिए, धैर्य धारण करके भजन करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतना भजन किया फिर भी तकलीफ हो रही है, इतना हमने दान किया फिर भी हमारे जीवन में तकलीफ हो रही है, इतना मैं करते रहता हूँ फिर भी कुछ ना कुछ होते रहता है। अरे ये तो तुम्हारे पूर्व के प्रारब्धों का फल है, तो प्रारब्धों का फल है, कोई बात नहीं, भोगो। लेकिन अभी का जो समय है, इस समय का सदुपयोग करो, भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो। तुम्हारे आगे का बनेगा, तुम्हारा जो संस्कार है वो सुंदर बनेगा। ये सुन करके और हमने धैर्य धारण किया। इसके बाद जब सृष्टि हुई तो फिर मैं ब्रह्मा जी के गोद से प्रकट हुआ और भगवान का भजन किया और भजन करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने कहा नारद मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो? हमने कहा कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारा बन गया, जब तुम मुझे स्मरण करोगे मैं तुम्हारे पास होऊंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। क्यों? यस्याम वै श्रियमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुद्युपद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। भगवान की भक्ति करने से सब लाभ मिलता है। भगवान के कथा के श्रवण मात्र से
हमें सब कुछ मिल जाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल बन जाता है। शोक भविष्य का होता है, आगे क्या होगा हे भगवान, हाँ? होता है ना, सबको होता है कि मैं तो आगे अकेले रह गया हूँ, हैं? संत हूँ या गृहस्थ हूँ, मैं अकेले रह गया हूँ, आगे पता नहीं क्या होगा। संत लोग सोचते हैं पता नहीं आगे क्या होगा, आगे का शोक होता है। भागवत आगे के शोक को निवृत्त करता है, तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हारे साथ हैं। वर्तमान का मोह होता है, क्या करें, वो लोग दुखी हैं, उनको कैसे हम सुखी बनावें, किस प्रकार से वो सुखी हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, उनका जीवन अच्छा बन जाए, मोह होता है। तो मोह को भी दूर करता है श्रीमद् भागवत महापुराण। और फिर भूत का जो भय है उसको भी नष्ट करता है। जो चला गया उसका भी हम चिंतन करते हैं कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा पता नहीं क्यों हो गया, क्यों हो गया। अरे जो हो गया, जो हो गया उसको छोड़ो। गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। जो गए हुए को सोच नहीं करता है, जो किए हुए को नहीं मानता है, वो बुद्धिमान है। लेकिन हमारे जीवन में विकट स्थिति आते ही रहती है, हो ही जाता है, नहीं चाहने पर भी होता है। इसलिए संत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी की कथा सुनने के लिए पांडवों की कथा में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए पांडवों की कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि देख, पांडव लोग कौन हैं? भगवान के भक्त हैं, भगवान ही इनके प्राण हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि पांडव कौन है? मम प्राणा पंच पांडवा, मेरे प्राण पांचों भाई पांडव हैं। तो इसी प्रकार से भगवान भी कहते हैं कि हमारे लिए जो कुछ भी हैं ये पांडव ही हैं। और पांडव वंश ऐसा है कि जिसमें एक से एक भक्त हैं। हम किस भक्त को श्रेष्ठ कहें, इसमें मन विचलित हो जाता है। इसलिए सभी श्रेष्ठ हैं, एक से एक श्रेष्ठ हैं। द्रौपदी है ऐसी कि भगवान के ऊपर बिल्कुल पक्का विश्वास है। इसलिए भक्ति में विश्वास आवश्यक है। विश्वास नहीं हो तो भक्ति नहीं हो पाती है। इसलिए बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवही न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। तो इसलिए वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श, भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। अश्वत्थामा को जब ये परिज्ञात हुआ कि द्रौपदी के पांचों पुत्र अभी जीवित हैं, तो दुर्योधन का प्रिय करने के लिए वो द्रौपदी के पांचों जो पुत्र थे उन सो रहे थे, उनको जाकर के मार दिया और उनके सिर को काट करके पहुंचाया दुर्योधन के पास में। तो दुर्योधन बहुत दुखी हुआ, कहा कि अरे ये तो बच्चे के सिर हैं, तुमने ये बहुत गलत काम किया है। इसके बाद जब द्रौपदी को पता लगा तो क्रूर और अत्यंत कुर्री की भांति विलाप करने लगे। अर्जुन जी ने द्वारकाधीश जी का अवलंब लिया और अश्वत्थामा को पकड़ा और द्रौपदी के समक्ष ले जाकर कहा कि अब मैं इसको कौन सा दंड दूं। अश्वत्थामा को देखकर द्रौपदी का मातृ हृदय
पिघल गया और बोले कि मुचताम में स ब्राह्मणो नितराम गुरु हो। ये ब्राह्मण हैं, इनको छोड़ दीजिए, इनको मारने से हमारा बेटा जीवित नहीं होगा, हमारे बेटे अब जीवित होने वाले नहीं हैं। इसके बाद भीम जी ने बचाने का प्रयास नहीं किया, द्रौपदी जी ने प्रयास किया और अंत में भगवान ने कहा कि हे भीम, इसको मारना भी है और बचाना भी है, दोनों काम कैसे होगा? भीम बोले कि देखो, ब्राह्मणों का अपमान करना ही एक प्रकार से उसका मारना, उसका वध करना है, शास्त्रों में इसी का विधान कहा गया है। इसलिए इसका अपमान करके इसको धक्का दे करके बाहर निकाल दो। अश्वत्थामा के सिर में एक दिव्य मणि था, उसको निकाल लिया गया, उनका अपमान करके और छोड़ दिया गया। लेकिन वहां से जाते ही अश्वत्थामा के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी और उसने कहा कि अब पांडवों का वंश ही नहीं रहने दूंगा। ये जो दुष्ट लोग हैं ना, और दुष्टता पर उतर ही आते हैं, ऐसे उतर आते हैं कि उनको केवल नरक का द्वार ही दिखता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो क्रोध है ये नरक का द्वार है। जब क्रोध आता है तो मनुष्य कुछ नहीं सोचता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, हमारे सामने कौन है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में तो कहा गया है कि मनुष्य सुबह में बहुत भजन किया है, बहुत धर्ममय काम किया है, और फिर छोटी सी बात को लेकर के गुस्सा कर लेता है, किसी वैष्णव के ऊपर गुस्सा करता है, कहते हैं कि उसका फल चला जाता है। वैसे सद्मार्ग पर चलाने के लिए बाहर से गुस्सा करें तो कोई बात नहीं, अंदर से गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसलिए क्रोध हो तो विचार करना चाहिए कि मैं इसको किस प्रकार से प्रकट करूं। क्रोध आवे तो पहले एक गिलास जल पी लेना चाहिए, फिर बोलना हो वो प्रेम से बोलो, क्योंकि क्रोध पाप कर मूल। इधर अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि पांडव कुल में अभिमन्यु जो युद्ध में मारा गया है, उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक शिशु है, वहीं पांडवों का वंश को आगे चला सकता है, इसलिए उसी बच्चे को मार देना चाहिए। और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा सीधे भगवान के शरण में गई और बोला कि महाराज मैं आपके शरण में हूं। कामम दह तुमाम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, मैं आपके चरण शरण में हूँ, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और सुदर्शन चक्र से रक्षा किए। और 1-2 दिन नहीं 7 महीने तक इस दिव्य बालक की रक्षा किए। इसके बाद जब बालक ने जन्म लिया तो एक बार वो फिर मृतक बन गया था, लेकिन ठाकुर जी के संकल्प से वो बालक फिर जीवित हो गया और बालक का जात कर्म संस्कार हुआ। युधिष्ठिर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मणों ने बताया बालकों का जन्म कर्म का आख्यान और कहा कि
एक अपराध करेगा संतों के प्रति, जिसके कारण सांप का भोजन बनना पड़ेगा, तक्षक के काटने से इसकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर जी बहुत दुखी हुए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी बालक के कारण ये संसार का भी उद्धार होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट होगा, इसलिए आप चिंता न करें। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। इसके उपरांत भगवान ने पांडवों को सांत्वना दिया। कुंती माता को प्रणाम किया। कुंती माता बोली कि अब बहुत दिन से आप प्रणाम कर रहे हो, लेकिन आज मैं जान गई हूं, पैर नहीं छूने दूंगी। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा हो और आपकी माया से मोहित होकर के संसार के लोग आपको पहचान नहीं पाते। इसलिए हे केशव, हे माधव, हमारे अपराध को आप क्षमा करो। क्या चाहिए तुमको? मैं भगवान हूं तो कुछ मांग लो। कुंती देवी बोली, हे द्वारकाधीश, देना ही चाहते हैं तो आप मुझे यही दें कि हमारे जीवन में विपत्ति आवे। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। यहाँ कुंती विपत्ति नहीं मांगती है, विपत्ति के माध्यम से भगवान के स्मरण की संपत्ति मांगती है। क्योंकि जब जब विपत्ति आई कुंती के जीवन में, तभी तभी भगवान आए उनके पास में। इसलिए कुंती देवी विपत्ति शब्द का प्रयोग करती है, लेकिन विपत्ति के बहाने से भगवान का दर्शन चाहती है कि हमेशा आपका दर्शन होता रहे। क्योंकि आपका दर्शन हो जाए तो फिर संसार नहीं रहता है। इसलिए हे जगत गुरु, मैं आपकी हूं, आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि संसार का जो ममता है, मोह है, वो छूट जाए। ये हमारा बेटा है, ये हमारा भीम बहुत अच्छा है, हमारा बेटा है, ये मोह ममता हमारे जीवन से निकल जाए। आप ही हमारे सबसे बड़े बेटे हैं, सबसे अच्छे संबंधी, सबसे बड़े माता पिता आप ही तो हैं। आपके अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं है। ये संसार है, ये केवल व्यवहार के लिए है। स्नेह पासमिमं छिन्धि दृढ़ं पांडुषु विरिष्णिषु। इसलिए हे कन्हैया, स्नेह की रस्सी को आप ही तोड़ने वाले हैं, तोड़ दें। जैसा कि विभीषण जी ने राम जी से कहा था, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन सुहृद सहित परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही मान बंद डोरी। सबकी ममता रूपी डोरी आपके पैरों से लग जाए, यही मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। कुंती के स्तुति को सुनकर हमारे नारायण, हमारे द्वारकाधीश बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि ठीक है, कुछ दिन और ठहर जाता हूँ। कुछ दिन ठहरने के बाद फिर बोले कि अब मैं जाना चाहता हूँ। इसके बाद अनेक सुंदर सुंदर प्रवचनों से लोगों को सांत्वना दिया। युधिष्ठिर जी महाराज को द्वारकाधीश ने प्रणाम किया है, भीम जी को प्रणाम किया है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज कुछ दिन और ठहर जाइए। द्वारकाधीश बोले कि चलो। महीनों से भीष्म पितामह सरसैया पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, हम उनका दर्शन करें।
सभी पांडवों को लेकर के उनके दर्शन करने के लिए गए। भगवान को देखकर भीष्म पितामह गदगद हो गए और बोले, हे दयालु, हे कृपालु, आप कितने दयालु हो हैं? आप मेरे को दर्शन देने के लिए यहाँ तक आ गए हैं। मैं नहीं आ सकता था तो आप आ गए। इसलिए कहा जाता है कि जब तक है शरीर ठीक है तब तक ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए बार बार आओ। जिस दिन तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा ठाकुर जी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। विद्यापति एक कवि हुए थे, भक्त कवि थे, तो गंगा जी रोज स्नान करने जाते थे। जब वृद्ध हो गए तो बोले, गंगा जी अब मैं कैसे आ सकता हूँ? तो रातों रात गंगा जी वहां से बह करके और उनके गांव के पास में आ गए। सुबह में लोग कहने लगे कि गंगा जी पास में आ गई। ये भक्ति का चमत्कार है। वृंदावन में जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी ये नित्य चले जाते थे दर्शन करने के लिए गिरिराज जी। जब उनसे वहां पर जाने में कठिनाई हुई तो स्वयं ठाकुर जी बोले कि भैया हम ही को ले चलो, हम ही वहां रहेंगे, हमारा ही तुम दर्शन कर लेना। तो इसलिए ठाकुर जी तो हमारे पास में ही हैं। आवश्यकता है उनको पहचानने का, हम उनको पहचान लें। भीष्म पितामह जी ने कहा, हे कन्हैया जी अब आपको यहीं पर रहना पड़ेगा। भगवान बोले, कैसे रहूं? बोले कि एक बार मुझे चतुर्भुज रूप दिखाई दीजिए। प्रसन्न हासा रुण लोचनो लसत मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुज। जब तक मैं शरीर न त्याग दूं तब तक आप हमारी प्रतीक्षा करते रहें। ठाकुर जी जीवों की प्रतीक्षा करते हैं। ठाकुर जी न जाने कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी, हम लोगों की, कि हमारे पास आएगा। लेकिन हम ऐसे संसारी हैं कि भगवान को नहीं देखते हैं, संसार को ही देखते हैं। भगवान हमको देखते रहते हैं, हम संसार को देखते रहते हैं। तो ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और श्री भीष्म पितामह ठाकुर जी का चिंतन करते करते अपने शरीर का परित्याग किए। बोलो भीष्म पितामह जी महाराज की जय हो। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि जो हमारे शरण में रहता है तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, उसको संसार सागर से मैं निकाल देता हूँ। इसके उपरांत श्री ठाकुर जी द्वारकापुरी में आए हैं और यहाँ आने के उपरांत जितने भी प्रवासी हैं सभी लोग प्रसन्न हुए हैं। प्रसन्न होकर के सभी लोगों ने ठाकुर जी का मंगला शासन किया है। परीक्षित जी बहुत ही अच्छे संस्कार से युक्त हैं। बाल्यावस्था से ही भगवान के भजन में उनकी निष्ठा है। भगवान के पास में जाकर के बैठ जाते हैं। जब अर्जुन जी वहां पर भजन करने के लिए बैठते तो वो भी जाकर के बैठ जाते हैं। अब श्री द्वारकाधीश भगवान को पहुंचाने के लिए अर्जुन जी गए थे। 6 महीने हो गए, 7वां महीना आ गया, अभी तक आए नहीं। युधिष्ठिर जी के मन में अनेक प्रकार के विचार उठने लगे, पता नहीं वहाँ का कोई समाचार नहीं आ रहा है। हमारा मन भी उद्विग्न हो रहा है, मन में भय हो रहा है, अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई न कोई अनहोनी घटना घटित होने वाली है। हमारे राज्य में लोग सदाचार युक्त होकर रहते थे, अब आजकल लोग झूठ बोलने लगे। कुछ महीने पहले 2 व्यक्ति झगड़ा करते हुए आए थे मेरे पास में। एक कह रहा था कि मैं ये धन नहीं लूंगा, दूसरा कह रहा था कि मैं नहीं लूंगा। हुआ ये था कि एक जमीन को बेचा किसी ने, तो जमीन जब किसी ने लिया तो उसमें कुआं खोदने लगा तो उससे सोने का बड़ा घड़ा निकला।
तो घड़ा निकलने के बाद वो जमीन वाले को देना गया कि आप महाराज लो, आपने जमीन बेचा है, हमने तो जमीन का पैसा आपको दिया, ये सोने का घड़ा निकला है, इसका पैसा तो हमने दिया नहीं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो बेच दिया, अब आपके भाग्य से निकला है। तो बोले मैं नहीं लूंगा। तो उसने कहा मैं नहीं लूंगा। दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों झगड़ा करते हुए मेरे पास में आए। तो ऋषि जी महाराज बोले कि भैया मैं क्या करूंगा लेकर के, चलो ब्राह्मणों को दे दो। नहीं नहीं, आप ही दीजिएगा ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों की सेवा के लिए एक कोष बना दिया गया, उसमें उसको जमा कर दिया गया। आज दोनों झगड़ा करते हुए आ गए, यो संपत्ति हमारी है, हमारी है, हमारे पास आए थे। इसका मतलब है कि अब बेईमानी आ गई है, कलयुग आ गया है। एक कलयुग की ही पहचान है कि छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेना। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। छोटी छोटी बातों को लेकर के मुंह फुला लेना, झगड़ा कर लेना, द्वेष करना, कलयुग आ गया है। उसी समय अर्जुन जी आते हुए दिखाई दिए। बोले कि और बार अर्जुन आते थे तो प्रसन्न होकर के आते थे, आज उदास होकर के क्यों आ रहे हैं? क्यों अर्जुन उदास क्यों हो? बोले कि भैया मैं तो मारा गया। अरे कहीं ब्राह्मणों की तुम रक्षा नहीं कर सके क्या? तुम्हारे हाथ से गाय की हत्या हो गई क्या? बोले कि नहीं, ये सब कुछ नहीं हुआ। तब क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ठाकुर जी चले गए धोखा दे करके? बोले कि हाँ बस वही हुआ। प्रभास क्षेत्र में द्वारकाधीश गए थे और वहीं यदुवंशी मधुपान करके और आपस में लड़ करके मर गए। 4-5 बचे हैं। ठाकुर जी अपने धाम में चले गए। सुन करके युधिष्ठिर जी बोले कि अब संसार रहने लायक नहीं रह गया। उसी समय उन्होंने परीक्षित जी को राजगद्दी पर बैठाया और 5 भाई पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण किए और भगवान को प्राप्त किए। अब इधर परीक्षित जी महाराज राजगद्दी संभाले हैं और उनके राज्य में सभी लोग धर्मपरायण हैं। उन्होंने बहुत सा अनुष्ठान करवाया है, अश्वमेध यज्ञ किया है और समय समय पर अपने प्रजाओं को सुख प्रदान करने के लिए वो भ्रमण भी करते हैं। एक दिन भ्रमण करने के लिए आखेट के लिए और कुरजांगल प्रदेश में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक शूद्र है, वो हाथ में दिव्य दंड लिए हुए है और गाय को दुख दे रहा है। बैल है, उसके 3 पैर टूटे हुए हैं, उसको कष्ट दे रहा है। उसी समय राजा ने देखा और उसको मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया और कहा कि तुम कौन हो? बोला कि महाराज मैं और कोई नहीं हूं, मैं कलयुग हूं। तो तुम और हमारे राज्य में, हमारे राज्य से निकल जाओ। बोले कि महाराज जैसे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, उसी प्रकार से मैं कलयुग हूँ, मुझे भी तो रहने के लिए जगह चाहिए। तो ठीक है, 4 जगह मैं तुमको देता हूँ। जहाँ पर जुआ होगा, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, जहाँ जुआ होगा, जहाँ पर लोग मद्यपान करेंगे, जहाँ दारू पिएंगे, जहाँ उल्टा स्त्री रहेगी, जहाँ कसाई खाना होगा, हिंसा होगी, 4 जगह तुमको मैं देता हूँ। कलयुग ने कहा कि महाराज ये जगह बहुत छोटा सा है, कोई बड़ा जगह चाहिए। क्या चाहते हो? बोले कि सोने में भी हमारा वास हो जाए। राजा ने एवं मस्तु कहा। राजा के आश्वासन पर कलयुग वहां से चला गया
और परीक्षित जी भी उस दिन लौट करके अपने निवास स्थल पर आए। कुछ दिन के बाद फिर आखेट के लिए निकले। मध्य वन प्रांत में उनको बहुत जोर की प्यास लगी, पानी की खोज कर रहे थे। तभी एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में गए, देखे कि एक महात्मा भजन कर रहे हैं आंख बंद करके। बोले महात्मा जी मुझे प्यास लगी है। महात्मा जी तो ध्यानस्थ थे, वो कुछ बोले नहीं। राजा को रोष आ गया, क्रोध पाप कर मूल। अरे ये महात्मा जी हमारे राज्य में रहते हैं और पानी के लिए भी हमसे नहीं बात कर रहे हैं, बताओ भजन कर रहे हैं, ऐसा भजन। मरा हुआ एक सर्प था, उसको उठाया धनुष से और उनके गले में डाल दिया और फिर आगे बढ़े। बहुत आगे जाने के बाद फिर जलाशय मिला, जल पिया और फिर वहां से लौट करके आ गए। इधर महात्मा समिक जिनके गले में सर्प डाला था, उनका शिष्य श्रृंगी खेल रहा था। वो आया, देखा कि अरे हमारे गुरुदेव के गले में मरा हुआ सर्प कौन डाल दिया। लड़के लोग बोले कि अरे एक राजा ने डाला है। अच्छा, ये हिम्मत उस राजा की, मैं अभी बताता हूँ उसको। हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि जिस राजा ने हमारे गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसको तक्षक काटने से मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। और बालक रोने लगा। उसी समय समीक ऋषि का ध्यान टूटा। बोले क्यों रो रहे हो? बोले कि आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था इसलिए रो रहा हूं। कहीं श्राप तो तुमने नहीं दिया? बोले कि हमने श्राप भी दे दिया। महात्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण को सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। बताओ, मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा, तो हम मर तो नहीं गए, कुछ नहीं हुआ। वो कोई ऐसी स्थिति आ गई राजा का, राजा ने अपराध किया, लेकिन तुमको श्राप नहीं देना चाहिए था, तुमने बहुत गलत काम किया, तुम मूर्ख हो। अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि तुम जाओ राजा को सूचना दे दो कि तक्षक के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अपने मृत्यु को सुधारने का उपाय कर लें। हम लोगों की रोज मृत्यु हो रही है। जब रात में सोते हैं तो एक प्रकार से आधी मृत्यु तो हो ही जाती है, इसलिए सोते समय भगवान का चिंतन करके सो। पता नहीं उठेंगे कि नहीं, लेकिन ठाकुर जी का स्मरण करके सो ना, ठाकुर जी आप ही सुबह में उठाएंगे। तो ठाकुर जी का स्मरण करके सो। ऐसा नहीं कि इधर उधर की बातें दिमाग में रखो तो नींद और भाग जाएगी। हाँ? मोबाइल देख करके सोएगा तो मोबाइल ही तो आएगा दिमाग में। भगवान का चिंतन करके सो, गोविंद भगवान का चिंतन करके और शयन करो, तो प्रातः काल उठोगे तो ठाकुर जी सोचेंगे कि रात भर इसने भजन किया है। नहीं कुछ हो तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान का नाम कितना सुलभ है। इसके बाद फिर शिष्य ने श्री परीक्षित जी को संदेश दिया। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि अच्छा हुआ, संसार से वैराग नहीं हो रहा था, कम से कम इसी बहाने अब संसार को छोड़ना है, ये निश्चय तो हो गया। उन्होंने अपने पुत्र, बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य को छोड़ करके गंगा तट पर आ गए, मुजफ्फरपुर नगर के पास में, और बैठ गए। बड़े बड़े संत महात्मा लोग वहाँ पर आए और सभी संत महात्माओं से उन्होंने पूछा कि अतः परीक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मनुष्य को क्या करना चाहिए जब उसकी मृत्यु अत्यंत निकट में आ गई हो? ऐसे भी हमारा परम कर्तव्य क्या है, जीवन धारण करने का फल क्या है, क्या करना चाहिए?
तो सब कोई कह रहा था कि कीर्तन करना चाहिए, कोई कहा और भजन करना चाहिए, कोई कहा रामायण का पाठ करना चाहिए। सब लोग इसी प्रकार से बात कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज 8 वर्ष के अवस्था के लग रहे हैं, लेकिन हैं तो 16 वर्ष के। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। बोले कि भगवान ही आए, भगवान ही आए। किसके रूप में? सुखदेव जी के रूप में। और ऐसे भी जो सुखदेव जी हैं वो भगवान ही हैं, पूरा संसार ही भगवान ही है। लेकिन कोई महापुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान की विशेष झलक मिलती है, तो उनको देखा कैसे हैं? अलक्ष्य लिंगो, उनके शरीर के ऊपर धूल लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई अवधूत है, लेकिन उनका तेज छिप नहीं रहा है। तेज जो है प्रकाशित हो रहा है। उनकी सुंदर आंखें हैं, अंग प्रत्यंग उनके सुंदर हैं, सुंदर मधुर हास्य है, स्नेह भरी उनकी चितवन है, सुंदर उनके घुंघराले केस हैं। श्री परीक्षित जी ने उनको प्रणाम किया और उनको बैठने के लिए दिव्य आसन दिया और सिर झुका करके प्रणाम किया, उनके चरणों को प्रक्षालित किया और कहा कि महाराज मेरे मान मनुष्य को क्या करना चाहिए? परीक्षित जी बोले कि बस भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान की शेष कथा आपको कल मिलेगी। आज अक्षय तृतीया की दिव्य उपस्थिति पर हम लोग कथा श्रवण किए, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगलाशासन, बहुत बहुत शुभकामना। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदत्रया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। ओम शुक्लाय नमः। ओम साक्षात् भगवतत्त्वमूर्तये नमः। ज्वालामालिनगन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। हरिः ओम। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। अग्निः मृजां बहुलां मे करोतुन्नं पयोरितोष्माशुधत्तः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम ज्वालामालिनी ओम नस्दलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ओम शांति 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 तुर्प्रांते हरि ओम। यज्ञ यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेहनाकं महिमानः चचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम।